नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आपके साथ योगी तारा। इस वक्त हम चित्रकूट विधानसभा के बिरसिंहपुर में हैं। बिरसिंहपुर वह इलाका है जहां से एक विधानसभा की हार जीत एक तय करती है कौन विधायक होगा और किस पार्टी का होगा। यहां पर हमने चुनावी चौपाल लगाई है। हमारे साथ कांग्रेस के भी लोग हैं तो भाजपा के भी लोग हैं। यहाँ 2017 में उपचुनाव हुए थे जिसमें नीलांशु चतुर्वेदी कांग्रेस के विधायक बने थे। इसके बाद 2018 में जब आम चुनाव हुए तब भी नीलांशु चतुर्वेदी ने ही रिपीट किया। कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ और सरकार जैसा कि सब जानते हैं मध्य प्रदेश में भाजपा की है। तो हम यहाँ जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर यहाँ जनता चुनाव में हिस्सा लेती है और किसे विधायक चुनती है। हमारे साथ सबसे पहले मंडल पूर्व अध्यक्ष हैं, भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो 2017 के बाद से भाजपा वापसी नहीं कर पाई है। आपका नाम बताइए। परशुराम गुप्ता हूँ। क्या मुद्दे हैं, आखिर क्या वजह है जिसके कारण कांग्रेस ही अभी रिपीट करी है और भाजपा नहीं आ पाई? हमारा क्षेत्र यदि आप देखें तो 2008 के पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नहीं जीती है। सदैव एक कांग्रेस से प्रभावित सीट रही है और 2008 में हमारे सुरेंद्र सिंह गहरवार जी यहाँ विधायक के तौर पे जीते। उन्होंने क्षेत्र में अपना काम भी किया और हमारी तब से यदि आप देखें तो प्रत्येक चुनाव में हमारा प्रतिशत वोटों का बढ़ रहा है। हम मझगामा से जब बिरसिंहपुर की ओर आते हैं तो हमारा वोट प्रतिशत बहुत बढ़ता है और हम सदैव चुनाव जीतते हैं। थोड़ा सा बरौंधा और चित्रकूट जो घाटी का नीचे का क्षेत्र है वो हमारे लिए वीक पॉइंट है, वहीं से हम चुनाव हारते हैं। लेकिन इस बार भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो हम वहाँ से भी चुनाव जीत के आएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे आपके और कैसे जनता तक अपनी बात पहुँचाएंगे? हमारे पहली बात तो सरकार के जो विकास के मुद्दे हैं वो हैं, क्षेत्र के मुद्दे के वो हैं। अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना चलाई। बहुत सी गरीब बहनें ऐसी हैं जिनके लिए 1000 रुपये की रकम बहुत बड़ी है, उनके जीवन को परिवर्तित करेगी ये योजना हम जन जन तक पहुंचाएंगे। पूर्व में भी हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने पीएम आवास दिया। बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं, जब मैं क्षेत्र में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि हमारी कई पुश्तें गुजर गईं, लेकिन हम नहीं सोचे थे कि हमको कभी पक्के मकान में रहने का सुख मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे लिए जो ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है, हम दिल से भारतीय जनता पार्टी की साथ में हैं। अब चुनाव आएगा तो जो लोग बहकाते हैं हम उनके बहकावे में भी नहीं आएंगे। जिसने हमारे लिए छाया और स्वास्थ्य शिक्षा की चिंता की है, हम ऐसी सरकार के साथ हैं और इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हम अपना मत देंगे। ये उस लोगों की बात करता हूँ, उस दलित शोषित वर्ग की बात कर रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर रहता था। हमारे क्षेत्र में भी देखिए, हमारे क्षेत्र में बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। हमारे यहाँ एक बड़ी मांग थी CSC हॉस्पिटल की, वो बनने जा रही है। इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में नगर निकाय में आप देखिए चारों तरफ आपको विकास दिख रहा है, चाहे वो सड़कों का मामला हो, पेयजल का मामला हो, बिजली का मामला हो। हमारे हॉस्पिटल को देखिए, आज से 10 साल पहले का हॉस्पिटल देखिए और आज का हॉस्पिटल देखिए, वर्तमान में जो संचालित है उसमें बहुत अच्छा उपचार हो रहा है। डेली की OPD में देखिए तो पहले जहां उस OPD की रजिस्टर में 20 नाम नहीं होते थे, आज वहां पे 200 से 300 लोगों की उपचार हो रहे हैं। मतलब हर क्षेत्र में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है और काम के दम पे निश्चित रूप से हम बात कर सकते हैं कि हमारी सरकार आएगी और हमारा विधायक यहाँ से इस बार जीत के जाएगा। आपके जो क्षेत्र में विकास हो रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस इसका श्रेय लूट लेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जनता जाग चुकी है। एक समय वो था कि लोग बाग वोटों की थैलीदारी करते थे, बोलते थे कि मेरे जेब में वोट है। अब वो समय जा चुका है, जनता जागरूक हो गई है, बच्चे पढ़ लिख के साक्षर हो रहे हैं। जो हमारा 18 से 25 साल का नवयुवक मतदाता आ रहे हैं उनको पता है कि कौन काम कर रहा है, सरकार किसकी है, काम कौन कर रहा है। आपका नाम? मैं प्यारे चौरसिया हूँ। क्या लगता है कि आपको कि किन मुद्दों की वजह से लोग वोट करेंगे? अब वोट जो है लाडली बहना योजना का वो निकाले हमारी सरकार ने, और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि जो घर घर रोड पहुंचाने का काम की भारतीय जनता पार्टी ने। हर एक कस्बे में, गली में, मोहल्ले में, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप पहले हम जाया करते थे मोटरसाइकिल से तो खड़ी करके किसी के घर जाना पड़ता था। आज वो दिक्कत नहीं है कि हमको किसी के घर तक जाना है तो उसके दरवाजे तक हमारी सरकार ने वो बना रखी है रोड। हर जगह रोड का जाल ऐसा बिछाया हुआ है। और काम जल योजना ये प्रधानमंत्री योजना के अंदर उससे
कई जगहों पर तो चालू हो गई, अपने यहाँ भी बिछ रहे हैं और चालू भी होंगे। तो हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके विधायक ने अब तक क्या किया और अब आगे क्या रणनीति रहेगी। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र त्रिपाठी। क्या लगता है आपको कि इस बार भी कांग्रेस वापसी करेगी? चित्रकूट से, जो चित्रकूट हमारा आदिवासी दलित पिछड़ों से भरा हुआ क्षेत्र है और समान वर्ग के मतदाता भी काफ़ी संख्या में यहाँ की जो अभी तक राजनीतिक परिदृश्य में चर्चाएं हम लोगों की नज़र में, अपनी पार्टी संगठन की नज़र में, तो हम लोग इस बार यहाँ से बम्पर जीत के साथ और चित्रकूट से कांग्रेस का विजय पताका फहराने का काम करेंगे। और हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो जानते हैं कि भाजपा वाले सिर्फ हिंदू मुस्लिम फूट डालो राज करो, ये अंग्रेज नीति इसमें आगे चल रहे हैं, उसमें कोई यहाँ फ़ायदा मिलने वाला उनको नहीं। भाजपा का कहना है जो भी विकास हुआ उनकी सरकार ने किया है। अभी हमारे विधायक जी ने मेहनत करके यहाँ 50 लाख रुपए नगर पंचायत बिरसिंहपुर को दिलवाया, जैतवाड़ा को दिलवाया, 1 करोड़ चित्रकूट को दिलवाया, शहरी क्षेत्र में काम किए। ग्रामीण अंचल में हर पंचायत में हम लोगों ने 2-2 हैंडपम्प दिए और हर जगह यात्री प्रतीक्षालय दिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो मेरी नज़र में हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पाइपलाइन उन्होंने बिछवाई, अपने विधानसभा अंतर्गत एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं कराई। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए तो हम अपने नगर की बात करते हैं तो 40 लाख रुपयों की बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे हायर सेकेंडरी विद्यालय बिरसिंहपुर, इसी तरह हर जगह वो हाँ ढिढोरा हम लोग नहीं पीटते हैं, ये समय बताएगा। चित्रकूट में कांग्रेस की विजय सुनिश्चित है। हाँ, बिरसिंहपुर अंचल में हम लोग पीछे रहते थे, इस बार इस अंचल में हम लोग 8 से 10,000 वोट की लीड करेंगे। ये बात मैं अभी बोल रहा हूँ आपके कैमरे के सामने, कल ये चीज़ सच्चाई में उतरेगी। हमारे साथ एक सीनियर पत्रकार हैं, यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं रोहित पाठक, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं यहाँ के, क्या ज्वलंत समस्याएं क्या है, और बताइए यहाँ क्या समस्याएं क्या हैं। यहाँ बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, ना उसकी ओर ना तो कांग्रेस ध्यान दे रही, ना भाजपा ध्यान दे रही। यहाँ जन आशीर्वाद यात्रा के वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 100 बेडों का एक हॉस्पिटल के लिए घोषणा की थी, जो आज भी 10 बेडों पर ही सीमित है। अब इससे ज़्यादा विकास ये क्या कर पाएंगे? कांग्रेस भी कहीं छूती नहीं है, उसने भी विकास की ओर कहीं ध्यान नहीं दिया। सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, गरीब तबके का है, आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ अधिकतर लोग बाग जंगल पकड़ लेते हैं और डकैत बन जाते हैं। उनके सफाई के लिए इनके द्वारा उन्मूलन अभियान चलाया जाता है, लेकिन विकास के मामले में हमेशा ये क्षेत्र पिछड़ा रहा है। अच्छा, अब तो 18 महीने की कांग्रेस सरकार के बाद फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ही बने हैं, तो कैसे लगता है कि आपको फिर से जो अब चुनाव होंगे, अब नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, तो भाजपा वापस ही करेगी या भाजपा के सामने कठिन समस्या होगी? आपकी नज़र में क्या है? देखिए, हाईजैक करके सरकारें बना ली जाती हैं, लेकिन विकास के मुद्दे हमेशा छूते रहते हैं। वो मुद्दे आज भी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उन मुद्दों को लेकर, युवाओं को लेकर नहीं चल रहे। हर जगह बेरोजगारी है, हर तरफ अशिक्षा है। हमारे साथ कुछ और साथी हैं, बताइए कि क्या फिर से वापसी, भाजपा की वापसी होगी? बिल्कुल 100% तय है। जनता ने बिल्कुल निश्चय कर लिया है, क्योंकि पिछली बार अभी जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने खूब जनता को बरगलाया, मुझे विधायक बनाइए, मैं ये विकास करूंगा, मैं वो विकास करूंगा। स्थिति ये बनी कि लगभग ये 5वां साल दोबारा चुनाव फिर से आ रहा है और जनता लगभग ये समझ चुकी है। अब वो सीधे कहते हैं हमारी तो सरकार ही नहीं है। अरे भाई, आप स्पष्ट बोलिए ना कि हमारी सरकार नहीं, भैया जिताना हो तो जिता देना, नहीं मत जिताना। अब आप ये जवाब क्यों देते हैं कि हमारी तो सरकार ही नहीं है? आपको तो पहले से पता था कि आपकी सरकार इसके पहले भी नहीं थी, इसके पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं आना है। तो मैं तो ये कहता हूँ विधायक जी से सीधा आपके द्वारा संदेश भेजना चाहता हूँ कि ये ठगना बरगलाना या तो फिर ये बोलना कि मेरी सरकार नहीं है, ये छोड़ दीजिए। वैसे भी इस बार अब भाजपा की 100% भाजपा का विधायक बनने वाला है चित्रकूट विधानसभा से। क्या लगता है यहाँ जो विधायक नीलांशु हैं, तो वो जनता के वादों पर जो उन्होंने वायदे किए थे कितने खरे उतरे? मैंने आपको सीधी एक लाइन में सीधा उत्तर देने का काम किया है। अगर वो इस क्षेत्र में आते और निरंतर बने रहते तो शायद ये माहौल नहीं बनता। ये तो आप नगर में खड़े हुए हैं,
कुछ लोगों से पूछ रहे हैं, आप गांव में जाएंगे, जब गांव में ओपिनियन जानेंगे गांव की जनता का तो आपको समझ में आ जाएगा। उनका एक ही जवाब रहता है, कहीं कोई ट्रांसफार्मर जला हुआ है, स्वाभाविक है, आप क्षेत्र के विधायक हैं, आपको जनता ने चुना है तो आपसे ही उम्मीद करेगी। मगर आपका सीधा उत्तर रहता है, हमारी तो सरकार नहीं, कोई सुनता नहीं। इससे आप जन भावनाओं को की वाहवाही लूटना चाहते हैं कि मैं यार निधाय हूँ, मेरी सरकार सुनती नहीं। अरे आप विधायक हो, आपकी सरकार नहीं है तो आप सरेंडर कर दीजिए। आइए आप बताइए क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में, क्या समस्याएं हैं और किसको विधायक बनाना पसंद मेरी करेंगे? खुद समस्याएं हैं, कहो तो मैं अपनी समस्याएं बता दूंगा। बाकी अपनी भी बताइए, जनता और यहाँ की भी बताइए क्या समस्याएं बाकी हैं। सरकार तो सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है। जब तक पूजा पाखंड यहाँ बताइए बताइए। साहब, यहाँ मैं 66 साल का हूँ। मेरी एक यहाँ दुकान है, शंकर जी के मंदिर के पीछे पन्नी तनी हुई है। मैं आज 50 साल से देख रहा हूँ, मुझको न टीन चढ़ाने देते हैं और न मुझको वहाँ कोई दुकान लगाने देते हैं। मैं यहाँ सबसे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, बड़े बड़े लोगों से विनती करता हूँ कि साहब मेरी भी सुन लिया जाए। मैं बूढ़ा हो गया, मेरा पानी नहीं भरा होता। मेरे एक लड़का था तो वो ख़त्म एक्सीडेंट में। कहा साहब हम मुझको पानी ये नहीं। बताइए और क्या समस्याएं क्षेत्र में, क्या समस्याएं? बिजली, पानी, रोड? बिजली पानी सब व्यवस्था अच्छी हो रही है मोदी सरकार में। हम तो सोचते थे जैसे अभी बताए कि कभी घर नहीं, तो हम तो कांग्रेस के हैं। तो 2014 से हमने बना दिया अपना सिस्टम। मैं 28 आदमी का परिवार हूँ, मैं एक घर में रहता हूँ। तो हमने देखा तो जब से साहब भाजपा की ओर कदम उठाए थे, वो कदम छोड़ के तो हम लोगों को। आप बताइए क्या समस्या है यहाँ? हमारे नगर में समस्या बताइए। है। मेरा नाम है सुधीर पांडे, मैं कांग्रेस युवा कार्यकर्ता हूँ। बिरसिंहपुर में अभी जो ये भाजपा के युवा कार्यकर्ता जो बोले, ये आज तक अपना विधायक नहीं चुन पाए हैं कि हमें विधायक की टिकट किसको देना, किसको लेना है। इनमें आपस में ही प्रतिद्वंदिता है और दूसरे की बुराई करते हैं। तो ये हमेशा अपना विधायक तो कभी बना नहीं पाए, ना बना पाएंगे, क्योंकि इनकी आपस में ही कलह है। कलह के कारण भाजपा घोषणा भर करती है और विधायक नहीं बना। इनका विधायक हमारा विधायक रहेगा। अच्छा, इस बार जो चुनाव होंगे तो मुद्दे क्या होंगे? आप मुद्दे ये हैं कि हमारा विधायक जीतेगा। जैसे कोरोना से ले लीजिए, आप घोषणा से ले लीजिए, कितना हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ नहीं बलात्कार हुए, क्या हुए, तो क्या आज तक किसी का निर्णय हो पाया? नहीं हो पाया है। तो इसी कारण से यहाँ का विधायक हमारा कांग्रेस का ही प्रत्याशी रहेगा और रहेगा ही। ना भाजपा आई है ना आएगी। आपका नाम? दनियाल विश्वकर्मा। क्या लगता है क्या यहाँ जरूरतें क्या हैं? आप अगर अब चुनाव होने वाले हैं तो किस मांगों को लेकर आप वोट करेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे आपकी नज़र में? मुद्दा यही कि हमारे यहाँ विकास हो बढ़िया। किस तरह के विकास की जरूरत है? नाली, रोड? नाली है, रोड है, और हमारे मंदिर का विकास सबसे वेरी इम्पोर्टेंट। बस यही चीज़ चाहिए। आपका नाम क्या? सोहन परोहर, वार्ड क्रमांक 7 से पार्षदपति हूँ। तो किन मुद्दों को लेकर वहाँ अब जो चुनाव होंगे, जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा और आपकी समस्याएं क्या हैं? हमारी समस्या यह है कि हमारे नगर चित्रकूट क्षेत्र का पूरा विकास होना चाहिए और विकास न होने के कारण से हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। और हमेशा यहाँ भाजपा अपना उम्मीद तो खड़ा करती है पर विकास में खड़े नहीं उतरते। उनके द्वारा घोषणा भर होती है और हमारे विधायक द्वारा जो है काम के आगे की सोच तो है ही है। अभी आपके क्षेत्र में ओलावृष्टि बहुत हुई थी तो किसानों के मुआवजे की बात आई थी, तो क्या लगता है कि सरकार इसमें? नहीं, सरकार ने घोषणा तो किया है लेकिन अभी तक किसी कुछ मिला नहीं। किसी को मिलता है या नहीं मिलता वो सरकारी बता पाएगी। घोषणा तो हुई है जी। तो ये है अभी नगर निगम बिरसिंहपुर क्षेत्र की जनता जो इस मुद्दे पे अपनी बात रख रही है और दोनों के अपने अपने तर्क हैं। कांग्रेस का अपना पक्ष है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपना पक्ष है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।